नमस्कार मित्रों। किसान ठान लेता है तो सब कुछ कर लेता है। केले के आटे बनाने की मुहिम चालू कर दी मैंने मध्य प्रदेश बड़वानी से। मैं बलराम किसान बात कर रहा हूँ। हर किसान प्रैक्टिस करने आ चुका है। ये हमारे काका जी हैं, सोहन भाई के पापा, जिन्होंने कुछ ट्रायल लिया है घर पर चिप्स बना करके। घर टेस्ट कर रहे हैं कि बनती है नहीं बनती है चिप्स आटा। तो बढ़िया है। और ये हमारा नन्ना शैतान। ये हमने आटा बनाया। आप पहले छाल समेत जो केले को हमने कीस से निकाला, उसके बाद उसको सुखाया 2 दिन तक। उसके बाद में इसको अभी मिक्सर में पीसा। बहुत बढ़िया। ये आटा एकदम बन गया। बहुत अच्छे। और अब और देखते हैं आगे खेत में बनती है या नहीं। बहुत फिर बढ़िया। और देखते हैं। एकदम मज़ा आ गया ब्रदर। सोहन भाई, आपसे ज़्यादा आगे आपका लड़का निकलेगा। मैं तमाम भारतवासियों को कहना चाहूँगा, केले का आटा आज की तारीख में सबसे ज़्यादा हाई न्यूट्रिशन वैल्यू वाला फूड है। गेहूं की रोटी, मक्का की रोटी, बाजरे की रोटी, ज्वारी की रोटी, ये सब अपनी जगह बेस्ट है। लेकिन सोने पे सुहागा जो कहते हैं ना, उसे कहते हैं केले का आटा। हमारे किसान मित्र बनाना चालू कर दिए हैं। मैं आपको छोटा सा ट्रायल दे रहा हूँ, आगे पूरी बाइट भेजने वाला हूँ। कमिंग सून में आप समझ के रखो। केले का आटा हर किसान घर पे बना सकता है, सबसे आसान प्रक्रिया है। और इसके मेन फ़ायदे बतला देता हूँ। जिन किसानों को 1.5 रुपये किलो अगर माल बेचना है तो वो बेचना बंद कर दे। छोटी सी रेसिपी बतलाता हूँ। 10 किलो अगर आपका केला है, उसको खेत में ही दोनों लाइन से लाइन के बीच में जो जगह बनती है वहाँ पर पल्लियाँ टांग दो, या नेट जो आती है हरी नेट, उसे टांग करके आप झोली जैसा बना लो। और जो स्लाइडर आता है घर में, उस स्लाइडर से इस तरह से चिप्स बना लो। ये जो काका स्लाइडर से चिप्स बना रहे हैं, इन्होंने घर पे ट्रायल किया था। मैं आपको सीधा सा उदाहरण दे रहा हूँ। जो खेत में आपके पेड़ लगे हुए रहते हैं, उन पेड़ों पर झोली बना के टांग दो। ये आपकी नेट की झोली रहेगी जमीन से 2 फीट ऊपर। सिंपल सी थीम बतला रहा हूँ। जमीन से 2 फीट ऊपर नेट की झोली खेत में ही बना के टांगना है, घर नहीं लाना है। केले के गुच्छे से जो फूल भर गया हो, बड़ा मोटा तगड़ा हो गया हो, उस केले के गुच्छे से केला तोड़ना है। ऊपर की जो फूल उसका आता है कोमल सा, उसकी टीफ को तोड़ना है। जैसे यह जो केला है, इसकी ये टीप को तोड़ना है और स्लाइड बना देना है वहीं पर खेत में, उस झोली में। इस झोली पे स्लाइड बना देना है। 2 दिन के अंदर सूख जाता है। सूखने के बाद में आपको घर ला करके पीस करके काम में लेना है। सिंपल सी प्रोसेस है। मैं इसकी पूरी बाइट बनाकर देने वाला हूँ आप पूरे भारत के सभी किसानों को। क्या होगा, मैं आपको रेसिपी का एक गौण रहस्य सूत्र बतलाता हूँ। 10 किलो केला अगर आप 1.5 से 2 रुपये किलो बेच रहे हैं तो क्या कैलकुलेशन निकलता है, इसे समझिए। 10 किलो केला आपने 10 गुणित 1.5, ये कितने का हुआ? 15 रुपये का हुआ। अभी आप गेहूं का आटा खरीदने जाएंगे, कितने का आएगा? कम से कम सामान्य किसान के लिए 30 रुपये किलो, क्योंकि 20 रुपये किलो उसका गेहूं हो गया। 20 से 22 रुपये किलो घर का गेहूं है, खरीदने का नहीं। और उसको साफ़ सफाई करवाने के लिए जो एफर्ट लगता है, उसकी ककरी निकालना, उसके छिलके साफ़ करना, इसके सफाई के लिए उसको 3 से 5 रुपये लग जाते हैं। और पिसई का 3 से 5 रुपये लग जाता है। टोटल 30 रुपये किलो का उसका गेहूं का आटा उसको मिला 1 किलो। अभी केले का आटा अगर आप 10 किलो ले रहे हैं, 10 किलो केला ले रहे हैं, उसको 80% उसमें से मटेरियल चले जाएगा, -8 आप करोगे इसमें से, तो 2 किलो बचेगा आपका चिप्स। अभी जो 8 है वह पानी उसका डाइल्यूट होकर के उड़ गया। अभी 2 किलो जो बचा है वो चिप्स, फाइबर और सारा उसका न्यूट्रिशन बचा है। इसे जब आप क्रशिंग करोगे तो इसमें 5 से 10% माल उड़ेगा। इसमें अगर 10% आप उड़ाते हो तो 1 किलो 800 ग्राम आपको मिलेगा। उसके बाद भी अगर मेरा कहना है कि बहुत ज़्यादा आपने अवेयरनेस नहीं रखी और डैमेज भी हुआ, तो आपको 1.5 किलो आपको मिलेगा। 10 किलो केले का 1.5 किलो शुद्ध आटा बचेगा आपका। सिंपल सी प्रोसेस है। स्लाइड बनाकर सुखाना है और मिक्सर में पीसना है। इस सारी प्रोसेस में 10 किलो का 1.5 किलो बचा। अभी आपका अगर 10 किलो केला 1.5 रुपये किलो बिक रहा है तो 15 रुपये का हुआ। तो अभी आपको ये केले का आटा क्या रेट में मिला? 15 भागित 1.5,
₹10 किलो। दुनिया में कोई सा भी आटा, मक्का, चावल, गेहूं, बाजरा, ज्वारी, कोई सा आटा नहीं है। समझ में आ रहा है मैं पूरी थीम जो बतलाना चाह रहा हूं कि केले का आटा आप अगर ₹2 किलो बेच रहे हैं तो 10 से ₹12 किलो का पैसा बनेगा आटे का। और मार्केट में केले के आटे की कीमत है 300 से ₹500 किलो, अगर कोरोना लॉकडाउन खुलता है, मॉल में बिकता है तो। और मेरा कहना है कि गेहूं के बराबर अगर बिकता है, ₹40 किलो जो गेहूं का आटा बिकता है, 35 से ₹40 किलो, उस कीमत में अगर हम घर में गेहूं कम करके बेच दो, अभी आपको केला बेचने में दिक्कत आ रही है तो अगर आपको साल भर का गेहूं लग रहा है 10 क्विंटल, 5 क्विंटल बेच दो, 5 क्विंटल घर में गेहूं का और केले का आटा मिक्स करके खाओ। पता है इससे निकल के क्या आने वाला है? 100 रोगों से लड़ने की क्षमता वाले मेन पावर निकल के आएंगे, जिनके पास केले का आटे को खाने के बाद में जो न्यूट्रिशन वैल्यू रहेगी, उससे जो एनर्जी बनेगी। केला सबसे ज़्यादा पोटेशियम लविंग प्लांट है। 100 वो मिट्टी से ज़्यादा पोटास को अपटेक करता है, और पोटास पौधे में भी और व्यक्तियों में भी रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाता है। सभी किसान सुन लें और सभी ऑफिसर वर्ग सुन लें, मजदूर सुन लें, तमाम दुनिया के जितने व्यक्ति हैं सब सुन लें, केले का आटा एकमात्र ऐसा है, कच्चे केले का आटा एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है जो सबसे ज़्यादा पोटेशियम उसमें पाया जाएगा, और वह रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाएगा। और हमें इस वैश्विक महामारी में, कोरोना के जो चक्कर है, इसमें भी शायद, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन जिस हिसाब से उसका प्रॉपर्टी है, शायद वह हमें रोग प्रतिकारक क्षमता ज़्यादा से ज़्यादा प्रदान करेगा। भतीजे साहब ने यह बना के पेश किया है, एक बार फिर उसकी बाइट्स आपको सुनाना चाहूँगा। ये हमने आटा बनाया जी। आप पहले छाल समेत जो केले को हमने कीस से निकाला, उसके बाद उसको सुखाया 2 दिन तक। उसके बाद में इसको अभी मिक्सर में पीसा और ये आटा एकदम बन गया। बहुत बढ़िया। और अब और देखते हैं आगे खेत में बनती है या नहीं, बराबर। फिर और देखते हैं। सभी किसानों को मैं बतलाना चाह रहा हूँ, मैं आटे की आगे सजेशन करूँगा, जिनको ₹1.5 बेचना है, घर पे आटा बना लो। होटल, मॉल्स, घर खाने के लिए सब में 25%, 30%, 50% मिक्स करके खा सकते हैं। इसकी रोटी देखिए कैसे आएगी, बाजरे, ज्वारी, मक्का की रोटी आती है, ऐसे केले की हाई न्यूट्रिशन वाली रोटी आपको मिलेगी, जिससे कोरोना या ऐसे कई अनेक जो हमें रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ानी है और बीमारियां अनेक जो आती है, उनको भगा देंगे। इससे अच्छा किसान के लिए मुझे नहीं लगता कि कुछ और प्रोडक्ट हो सकता है। सबसे आसान, सबसे इजी तरीके से जस्ट केले के छिलके सहित स्लाइस करना है। यहाँ आप देखेंगे कि केले का छिलका है, यह सबसे ज़्यादा फाइबर का काम करेगा और हमारे शरीर में फाइबर की पूर्ति करेगा। अपने दिमाग लड़ाओ, बनाना चालू करो। मैं एक सुपर बाइट लॉन्च करने वाला हूँ अगले 2-4 दिन में। कमिंग सून में रखो केले का आटा। थैंक यू। मैं बलराम किसान।